डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के 55 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सीएमओ जाएंगे सूरत। सूरत नगर निगम की सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन और नवाचारों का करेंगे अध्ययन। संवाद कर सीखेंगे शहर को कैसे बनाए स्वच्छ और सुंदर। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती परीक्षा 14 सितंबर को होगी आयोजित। परीक्षा में शामिल होने अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य। रायपुर में एआई से बनी गणेश प्रतिमा की झपकेगी पलकें। पिछले साल भी एआई से बनी थी गणेश प्रतिमा। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारी बने आईपीएस। गृह मंत्रालय ने जारी की सूचना। यूपीएससी ने 2024 की चयन सूची को दी मंजूरी। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व में विवाद। भाजपा बोली भूपेश भरोसा खो चुके। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने कहा पहले अपना घर संभालिए। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर स्टेशन पर MUTS टिकट वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया। इस पोर्टेबल मशीन से रेलवे स्टाफ तुरंत यात्रियों को टिकट दे सकेगा, जिससे टिकट काउंटर पर लगने वाली भीड़ कम होगी। फिलहाल ट्रायल के तौर पर 5 मशीन स्टेशन पर लगाई गई हैं, जिन्हें जल्द ही दूसरे स्टेशनों पर भी शुरू किया जाएगा। ये आज हमने MUTS की सुविधा चालू की है रायपुर स्टेशन पर। इस जो MUTS का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें टिकट को कस्टमर के पास, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके पास जाकर हमारा रेलवे स्टाफ इशू करेगा। इसका उद्देश्य है जो लाइन में लगने में जो समय जाता है और जो उस लाइन में लगने में जो थोड़ी सी असुविधा होती है, उसको कम करने का, और जो अल्टीमेट हमारा टारगेट है कि 3 मिनट के अंदर हर यात्री को हम टिकट इशू कर सकें, उसकी दिशा में उठाया गया एक प्रयास है। बेमेतरा का नवागढ़ एक ऐसा चमत्कारी और प्राचीन गणेश मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 704 ईस्वी में तांत्रिक विधि से हुई थी। श्री सिद्ध शमी गणेश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसके सामने स्थित शमी वृक्ष, जिसे शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ये 1300 साल पुराना मंदिर अष्टकोणीय है और इसका परिसर भी उसी आकार के कुएं के लिए जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ 10 दिनों तक विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें देश भर से भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर के चारों ओर महाराष्ट्र के 8 प्रसिद्ध गणपति मंदिरों की प्रतिकृति भी बनाई गई है, जिससे भक्तों को एक ही जगह पर सभी सिद्ध पीठों के दर्शन हो जाते हैं। बचपन से आता हूँ मैं नारायणी सादा, 42 साल उम्र हो गई है। यहाँ से मतलब बहुत शुभ है। क्या मान्यता है, क्या खासियत? बहुत मान्यता है, मतलब जो मांगो वो मिल जाता है। और बचपन से आता हूँ, बहुत शुभ है। मंदिर में है गणेश जी का है मूर्ति, और रिद्धि सिद्धि का है, माँ पार्वती मैया का है अंदर में मूर्ति। जो गुप्त था वो 7-8 साल पहले ही माने मिला है साफ सफाई में। देखिए, नवागढ़ की जो प्राचीन गणेश मंदिर है उसकी अपनी अलग सिद्धि और ख्याति है। धर्मशास्त्र विधान ये बताते हैं कि नवागढ़ में जो मंदिर है वह अद्वितीय है, क्योंकि मंदिर के सामने शमी के वृक्ष के साथ साथ सारे वे देवगण मौजूद हैं। ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, 1600 साल पुराना है, और भारत के कोने कोने से यहाँ पे आदमी आते हैं। और ये जो है एक बार महामारी आया हुआ था, उस समय बताते हैं, तभी गणेश जी का संस्थापना हुआ था। बोलो गजानन स्वामी की जय। मेरा नाम लक्ष्मीचंद जैन है, मैं नवागढ़ का मूल निवासी हूँ। पहले हमारा नवागढ़ का नाम नरवर साय राजा के नाम से, नरवरगढ़ के नाम से था। हमारे राजा थे नरवर साय, और ये बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर है जो महाभारत कालीन से है। मेरे मित्र अरुण बरनवाल जी बताए हैं 16-17 सालों से, नहीं ये 16-17 सालों से नहीं, ये 5000 से ऊपर वर्षों से महाभारत कालीन से यह मंदिर है।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाग लिया। आपको बता दें, बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छता से जुड़ी आगामी गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर को स्वच्छ सुपर लीग में शामिल किया गया है। इन शहरों को एक एक निकाय को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य में आगामी महीने में स्वच्छ शहर प्रतियोगिता शुरू की जाएगी और त्योहारों को भी स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह पर उप मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके झगड़े नए नहीं हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर नक्सल पीड़ित परिवारों के विरोध को उन्होंने स्वाभाविक बताया। कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजातियों के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि इन वर्गों के लिए असल में काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। बैठक में आने वाले स्वच्छता की गतिविधियों को लेकर उन्होंने चर्चा की। स्वच्छता पुरस्कार 24-25 संपन्न हुआ। उसमें हमारे 3 शहर स्वच्छ सुपर लीग में चयनित हुए। अब इस अभियान को और बढ़ाने के लिए ये जो स्वच्छता सुपर लीग में चयनित जो शहर हैं, वो अपने साथ एक एक निकाय को और स्वच्छ बनाएंगे और आगे चल के उन दोनों शहरों के आधार पर रैंकिंग होगी और एक विस्तृत कार्य योजना स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता के लिए जो गतिविधियां अलग अलग राज्यों में चल रही है, उन सब की समीक्षा उन्होंने की है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की झगड़ा कोई नया नहीं है। आपस में कभी नेतृत्व को लेकर, पद को लेकर इनके झगड़े होते ही रहते हैं और ये झगड़ा भी उसी का सिलसिला है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रहती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को उपेक्षित करते हैं, शोषित करते हैं। हमेशा से इन वर्गों का वोट लिया पर इनके विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। भिलाई की प्रमुख फल मंडी में मोबाइल टावर लगाए जाने का स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि टावर से निकलने वाला रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इस मुद्दे पर व्यापारियों ने एकजुट होकर दुर्ग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस व्यस्त और सार्वजनिक स्थान पर टावर लगाने की अनुमति न दी जाए। व्यापारियों का मानना है कि ये टावर उनके व्यवसाय को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। पब्लिक के साथ है, हम साथ पब्लिक की बात सुनना है अपने को। रेडिएशन फैलने के कारण से बाल बच्चे को बहुत सारे समस्या आती है, पब्लिक को समस्या आती है। इनकी वजह से हम लोग सब एक साथ मिल के उसके विरोध कर रहे हैं और सामने वाला नहीं मान रहा, कुछ बोलता है कि जाओ जो करना है उखाड़, जो करना जो कर लो बोलता है। तो हम लोग अपने हिसाब से कलेक्टर जी को, एसपी साहब को, सीएसपी साहब को, टीआई साहब को आवेदन दिए थे। अब त्योहार के वजह से वो लोग अभी फिलहाल तो आ नहीं पाए हैं, शायद आगे त्योहार के बाद सहयोग करेंगे। यहाँ एक स्थानीय व्यवसायी अलीम जी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे बस्ती वालों को और मंडी वालों को यह आशंका है कि इसमें रेडिएशन फैलने का खतरा है। इसलिए यहाँ उनसे संबंधित व्यवसायी से 2-3 बार चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने हाँ बोल के फिर भी जो है रात में काम करके टावर को खड़ा किया जा रहा है, जिससे कि बीमारी, विकिरण, रेडिएशन का खतरा है। इसलिए हम लोग का आग्रह है, बस्ती वालों का विरोध है, फल मंडी का विरोध है कि इस मोबाइल टावर को यहाँ से हटा के किसी ओपन प्लेस में लगा दिया जाए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।